मैहर में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन 17 मई को अग्रसेन चौक से होगी शुरुआत। भाजपा जिला कार्यालय मैहर में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 17 मई को तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की गई। विगत दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारतीय पर्यटकों की नृशंस हत्या के विरोध में और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के साथ साथ महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य देश की तीनों सेनाओं के अद्वितीय पराक्रम और बलिदान को सम्मान देना है। उन्होंने अपील की कि मैहर की जनता इस यात्रा में भाग लेकर भारत माता और देश के जवानों के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करे। यह तिरंगा यात्रा 17 मई शनिवार को शाम 4:30 बजे अग्रसेन चौक से प्रारंभ होकर किला चौक, रहीम चौक, रंगलाल चौक, शारदा टाकीज, कटरा बाजार, चंडी देवी मंदिर होते हुए घंटाघर पहुंचेगी। वहां एक विशाल जनसभा के रूप में इसका समापन होगा। तो आइए 17 मई को देशभक्त की इस अभूतपूर्व यात्रा में सम्मिलित होकर देश के वीर सपूतों को सम्मानित करें। देखिए आरपीकेपी इंडिया न्यूज मैहर से रवि प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। आप सभी को सादर जय हिंद। मैहर जिले के सभी नागरिक, मैहर में रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति समाज के लोग, सभी आयु वर्ग के लोग भारत के सैनिकों के सम्मान में आज जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय भारत की सेना ने आतंक के अड्डों को समाप्त करने के लिए और आतंकियों को समाप्त करने के लिए जो शौर्य का परिचय दिया है, आज पूरा देश उनके शौर्य से गौरवान्वित है। मैहर के लोगों के मन में भी एक अद्भुत भावना है कि हम सेना के पराक्रम और शौर्य के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए एक तिरंगा यात्रा मैहर में निकालें। मैं इस तिरंगा यात्रा में पूरे मैहर के समस्त नागरिक बंधुओं से अपील करता हूं कि 17 मई को शाम 4:30 बजे अग्रसेन चौक पर एकत्र होकर भारत माता की जय के नारे लगाकर तिरंगा झंडा ऊपर लेकर और हम सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकालेंगे। आप सबसे अपील है, कृपया इस यात्रा में अपनी सहभागिता और सहयोग प्रदान करें। रूट क्या रहेगा? हाँ, इसका रूट अग्रसेन चौक से होकर किला चौक होते हुए, किला चौक से रंगलाल चौराहा, पूरब दरवाजा, उसके बाद कटरा बाजार होते हुए चंडी देवी मंदिर के सामने से घंटाघर में इस यात्रा का समापन करेंगे। आप सबसे अपील है, इस यात्रा में आप सब सहयोग करें। इस यात्रा में सैनिकों के सम्मान में अपना जो भी सहयोग है उसको प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भारत वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से, सर्वधर्म समभाव के भाव से पूरे विश्व के अंदर, परंतु लगातार हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा पर्यटकों पर नियंत्रण रखने का जो प्रयास हुआ भी तत्काल ये नितांत दुखद और इसकी निंदा की जा रही। इस घटना के बाद भारत की सेना ने जो एक बात कि हम आतंकी ठिकानों मिट्टी में मिला देंगे, हम ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पड़ोसी देश को लगातार सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान वास्तव में आतंकियों के ठिकाने का अड्डा बना। इस विषय को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अखंडता के लिए, हिंदुस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए और जनमानस को बेखौफ हिंदुस्तान के अंदर एक शानदार जिंदगी जीने के लिए और ख़ास तौर से हमारा देश का जो शोर है जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से एक बार फिर पूरा अमन चैन और लोगों का पर्यटन का व्यवसाय और खुशियाँ देखी जा रही थी, तो हमारे मुल्क को पसंद नहीं और पहलगाम का निर्मम पर्यटकों की हत्या का प्रयास किया। इस विषय को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक साफ संदेश दिया, पाकिस्तान अपनी हरकतों को बंद करे, वरना
हम आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला देंगे और वो शौर्य का परिचय हमारे भारत की सेना ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर और 7 मई की रात में और आतंक के 9 अड्डों को ठिकाना बनाकर मैं लगातार इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक प्रयास किया कि हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, हमारे मंदिरों और हमारे गुरुद्वारा और हमारे बड़े शहरों में आम नागरिकों के ऊपर भी बम वर्षा का प्रयास किया, तो उनके द्वारा हमलों का प्रयास किया। लेकिन अद्भुत है भारत की सेना का वो शौर्य कि भारत की बिल्कुल भी क्षति नहीं होने पाई। सारे ड्रोन को हमारे डिफेंस के रक्षा के जो उपकरण थे और उन उपकरणों के माध्यम से उनको हवा में ही समाप्त कर दिया गया। अद्भुत है भारत का शौर्य। भारत की तीनों सेनाओं के जो हमारे कमांडेंट, हमारे कर्नल, हमारी बहनें जिस तरीके से उन्होंने भारत की संप्रभुता की रक्षा की है, उसको नमन करना आज सारे देश का इसी विषय में आज मैहर के नागरिकों के द्वारा दिनांक 17 मई को शाम को 4:30 बजे अग्रसेन चौराहा से हम राष्ट्र के सैनिकों के सम्मान में पूरे नागरिक मिलकर और देश की सैनिकों को, देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य को प्रणाम करते हैं, उनके सम्मान में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रहा हूं। मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सभी के सहयोग से यह आग्रह करने के लिए आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है कि यह तिरंगा यात्रा मैहर का एक एक नागरिक इसमें शामिल हो। यह तिरंगा यात्रा तिरंगा झंडा हाथ में लेकर और भारत माता की जय के नारे के साथ सर्वधर्म के लोग, सभी समाज के लोग, सभी आयु वर्ग के लोग, युवा, महिला और सभी बुद्धिजीवी से लेकर हमारे विद्यालय छात्र छात्राओं से लेकर सभी लोगों के सहयोग से मैहर एक दिव्य और भव्य सैनिकों के सम्मान की तिरंगा यात्रा संपन्न करेगा। इसी आग्रह के साथ आज मैं आप सबसे भी इस तिरंगा यात्रा में सहयोग की भी अपील करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर मैहर के धरती से देश के सैनिकों के सम्मान के लिए अपना सहयोग करें।